हाँ भाई, आजकल लोग भगवान को घर में ही बैठा ले रहे हैं। हाँ। अगर हम तेज ना लिख पाए तो परेशान नहीं होना। कहाँ तक पढ़ाए हैं? 18 तक पढ़ा दिए ना? आर्टिकल 18, 18 तक पढ़ाए हैं ना? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं वाक में होता है बोलना। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ही हैं, आपको कुछ बोल दिए, जैसे आज के समय में बोला जा रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जियो हजारों साल। पता नहीं कहाँ से शक्ति ला रहे हैं सब इतना। हाँ, आप जियो हजारों साल, पता नहीं कौन सी शक्ति ला रहे हैं लोग, हमको खुद नहीं समझ आता है। हमको लगता है कि यमराज यही लोग हुए हैं क्या? कभी तुम्हारी मौत आई तो पत्ता हम काट देंगे, नहीं जाने देंगे ना, यही ना? नहीं तो हाँ, जैसे आखिरकार आज के समय में जो लोग ये बधाई दे रहे हैं, ये आपके वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। इस पर कोई बैन नहीं लगा है कि आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं या जो कुछ और भी बोल रहे हैं, आपको उस पर रोक नहीं लगाएगा। आप बोलिए। आपके सामने नेता बोलते हैं, आप सुनते होंगे नेताओं को कि इस धर्म के बारे में वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, इस धर्म के बारे में दूसरा नेता कुछ और बोल रहा है। जैसे वर्तमान समय में चल रहा है विवाद बांग्लादेश को लेके, हमारे भारत सरकार में, विपक्ष में और जो अन्य पार्टियां, सभी नेताओं में खूब बोल चाल, तुम तड़ाक वाली भाषा चल रही है। अभी तो हमने एक वीडियो देखा है कि यूपी में ही पश्चिमी साइड में जो लोग मुस्लिम हैं, जो लोग अपना छतरी छप्पर वगैरह डाल के हैं, उनको जो है ये लोग मार रहे हैं। जो बीच में हिंदू परिषद वाले होते हैं ना, अरे जो कभी कभी लड़का कौन वाले घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बजरंग दल वाले, वो मार रहे हैं लोग। भैया क्या है? हाँ, हो रहा है बांग्लादेश में, आप यहाँ क्या परेशान कर रहे हैं? लेकिन नहीं, हम जैसे कभी कभी होता, हम अपनी विकृति, अपना रूप दिखाएंगे हम ना, बात ही है, हमें अपना रूप दिखाना है। तो अब कुछ भी वहां हो रहा है, अब आपके पास अधिकार है सरकार का विरोध करने का, आप विरोध करिए ना। आप नारे लगाते हैं, कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, आप उसके खिलाफ नारे लगाते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। आप प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, या कुछ कोई गलत कर दिया तो विरोध करते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में एक नर्स थी, उस नर्स के साथ यौन शोषण करके उसको पता नहीं कैसे मार दिया गया है। ठीक है, तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2012 में निर्भया कांड हुआ ना, निर्भया कांड हुआ तो उस समय हमारा पूरा भारत कैंडल मार्च लेके निकला। उस समय सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो ये जो आपको बोलने का अधिकार दिया गया, कैसे दिया गया है? आर्टिकल 19 के तहत जो आपको अधिकार मिलता है, ये आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरा आर्टिकल 19 है। आपका अधिकार है कि उस चीज को सुने, फिर आप बोले तो वो आपका अधिकार है कि मैं सुनूं। ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 के तहत है, वाक एवं अभिव्यक्ति। अब इसमें जो वाक है ये बोलने का है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी चीज को लिख के, दिखा के, दर्शा के बताना। ठीक है, जैसे आज के समय में आप किसी से नाराज हो गए,
या किसी के खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में इमोजी आता है, खूब ललका वाला गुस्सा करने वाला, ठीक है, खूब प्यार करने वाला है तो उस पर अजीब टाइप का बना के देता है, ठीक है, कुछ और है तो आंखें फाड़ दिया, ठीक, जीभ निकाल दिया। ये सब क्या है? आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपके समय में मूवी आती है, जो पिक्चर्स आती हैं, ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसे दिखाकर दर्शाया जाता है। और एक चीज़ आज तक हमें नहीं समझ आया, जितनी भी मूवियाँ बनती हैं इन सभी मूवी में पुलिस वाले भैया लोगों को क्या बताया गया है कि ये लोग जो है नेताओं के साथ रहते हैं, ये लोग जो है हमारे यहाँ के लोगों के जो लोग होते हैं उनके विपक्ष में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उस मूवी में दिखाया गया कि नहीं, हमारे यहाँ के जो पुलिस लोग हैं, जो हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नेताओं के साथ मिलके हमारे यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं, ठीक है। हम भले मानते हैं कि जब मूवी का स्टार्टिंग होता है उसमें डिस्क्लेमर लिख के आता है कि इससे किसी का नाम या किसी भी चीज़ से कोई आहत न हो, ठीक है। या तो हम जब आप इस मूवी में इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि पुलिस उनके साथ है, नेताओं के साथ, और जनता के साथ शोषण होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत, आप मूवी दिखा रहे हैं, आप दिखा के बता रहे हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? आपको देखिए, जो भी फील हो आपको देख के फील होता है ना, आपको दिखाया गया हो ना। तो अब इसमें ये है कि जो पुलिस वाले लोग हैं, या तो इस चीज़ का कड़ा विरोध करें कि ये जो मूवियाँ बन रही है उसमें पुलिस वाले को ना दिखाया जाए ऐसा, या तो उसमें दिखाया जा रहा है तो आप लोग ऐसा करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग हमारे जनता के साथ शोषण करते हैं, या तो आप लोग डायरेक्टली मना करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसे नहीं हैं। नहीं तो हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, हमारे जो पुलिस के अधिकार हैं, वो मजाक के लिए थोड़े बने हैं। हम मानते हैं कि आज के समय में अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही आजकल के महिला और पुरुष लोग इंस्टाग्राम पे हैं। ये आपकी आज़ादी है, आप अपना कमर दिखाइए, अपना शरीर दिखाइए, जो मन करे वो दिखाइए, क्या है वो? आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप वहाँ पे नाचिए, क्या है वो? आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप दिखा रहे हैं अपने आपको, आपने कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पे आए, व्हाट्सएप पे आए, जहाँ भी आए अपने आप को दिखा रहे हैं। आप गाना गाते हैं, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, होता है ऐसा? अरे अभी भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन हो जाए, आप बताएं जियोग्राफी में कि हर 5 सेंटीमीटर के बाद, हर 5 सेंटीमीटर हर एक वर्ष में ऊपर खसकता है, तो गाना सही हुआ कि नहीं कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। एक ठो गाना ये है कि मैं 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है गाना, ठीक है, ठीक। थम के बरस, जरा थम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है, गाना है ना। ये क्या है? आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप उनको बता रहे हैं बोल के कि नहीं, मेरे अंदर ये बात है। एक तो भोजपुरी गाना बजता है, लेला पुदीना, हाँ, प्रमोद प्रेमी गाएंगे, ये लोग भूखिला सोमारी, हाँ, तो फिर कोई अगर बेल के पतैया पर लिखता नहीं लेटर, हमके चाहिए बेटर नौकरी ना महिला डिपार्टमेंट, हाँ, ये सब क्या है आपकी? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। लेकिन इसका दुरुपयोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री ने, हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री ने बहुत बुरी तरीके से किया है। और एक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पान मसाला केसर से युक्त, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं, आप अपना प्रचार करते हैं, वो सब क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो मीडिया है, आज मीडिया जो होता है वो बोल देती है। 159वें नंबर की मीडिया पहले 161वें नंबर पे थी, अब आ गई 159वें नंबर पे, ठीक है। ये सब ये जो बोल रहे हैं लोग, बोलते कि नहीं? आइए देखिए, भारत सरकार ने बजट पेश किया। इस भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट में हमारे देश के किसानों के लिए अब जो है सभी किसानों के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। अब किसान मेरे हेलीकॉप्टर से जो है सभी अपने खेतों में जो है छिड़काव करेंगे। लोगों को जो है ड्रोन दिया जा रहा है, ड्रोन से खाद मारा जाएगा, किसान अपना खेत हेलीकॉप्टर से देखने आएंगे। ये सब क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे देश की मीडिया करती है। हमारे देश की मीडिया बांग्लादेश में चली गई कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे देश की मीडिया आज तक कभी नहीं मणिपुर गई। मणिपुर हमारे देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, क्या मीडिया कभी नहीं गई ना। वहां पे कोई सोचा कि हम ऐसा बोलें, ठीक है। तो वो सब जो बोल रहे हैं लोग, वो आपके अभिव्यक्ति के आज़ादी के अंतर्गत आता है, आपके बोलने के अंतर्गत आता है कि आप बोल रहे हैं। आप हमारे नेताओं को काला झंडा दिखाए, वो आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, समझ गया?
किसी चीज को लिख के, दिखा के, दर्शा के बताना ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ठीक, अब भाई देखिए ये 19 है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 को, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो वाक्य एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता लिखा गया है, ये आता है आपके 19(1)(a) के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। ठीक, समझा रहे कि नहीं? जैसे आप जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसे कहा जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसमें 19(1) ये कहता है, इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक स्वतंत्रता जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसको जो है समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसको लिखिएगा मत, आगे लिखवाएंगे अभी, लिखिएगा मत अभी, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब वर्तमान समय में 6 ही बचा है, पहले 7 था। ठीक है, तो इस 7 में 19 का 1 ये कहता है कि आपके पास वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी में एक चीज जोड़ा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ये जोड़ा गया 2005 में। ठीक है, किस में जोड़ा गया? 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसे हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। यानी भारत सरकार से संबंधित जितनी भी चीजें, जितने भी कामकाज भारत में हो रहे हैं, आप उनकी जानकारी मांग सकते हैं भारत सरकार से। जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई नौकरी वाली बात हो, चाहे भारत सरकार कोई सड़क बनवा रही हो, भारत सरकार किसी को पैसा दे रही है, कहीं विदेश में पैसा दे रही है, भारत सरकार राफेल खरीद रही है, भारत सरकार लोगों को राशन बांट रही है, भारत सरकार जो भी काम कर रही है, आप अगर चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप उनसे ये जानकारी ले सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। ये जोड़ा गया 2005 में। तो पूछता है कि सूचना का अधिकार कब दिया गया? तो 2005 में दिया गया है। उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय सरकार थी यूपीए की। अब यही यूपीए बन गया है इंडिया। ठीक है, यही यूपीए क्या बन गया है? इंडिया बन गया है। तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत आप जितने भी सरकारी कामकाज हो रहे हैं, वो किसी राज्य का हो या केंद्र का हो, दोनों में से किसी का भी आप मांग सकते हैं, बशर्ते वो सरकारी होना चाहिए। आप किसी प्राइवेट का नहीं मांग सकते। जैसे मेरा, भारत सरकार मेरे से मांग सकती है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। और हम आप लोगों को बताए थे कि जब इसी के तहत जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, बताए थे ना आप लोगों को, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको हम फोटो में दिखाए थे कि उसको कौन जारी करता है? सिर्फ SBI जारी करता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कितने रुपए से? कम 1000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, 1000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक। तो यही सूचना का अधिकार है। हमने आपसे बताया है कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, बताएं कि नहीं ना? आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते राज्य। ठीक, तो जब SBI इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती थी, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता था, जो नेताओं को चंदा के रूप में दिया जाता था, उसकी जानकारी किसी को नहीं मिल सकती थी। उसमें ये होता था कि जो वर्तमान सरकार है, किसी भी कंपनी पे अपना जो है छापा मरवा के उस कंपनी से पैसा ले सकती थी। हालांकि दिया भी गया है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन पे छापा मरवाया गया, छापा मरवाने के बाद उनसे पैसा लिया गया। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं आजकल जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग ये भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी न्यूज़ वगैरह देखिए आप लोग, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो सब क्या करते हैं? यह सब करते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब जारी हुआ 2018 में, हमने ये भी कहा है कि आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब जारी हुआ? 2018 में जारी हुआ। कब समाप्त किया गया है? 2024 में समाप्त किया गया है। ठीक है, तो ये जब जारी हुआ तो इसमें पता नहीं चलता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, जबकि हमारे भारत के व्यक्तियों का ये अधिकार है कि आप उसे जाने कि हम किस पार्टी को कितना चंदा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे इससे क्या होगा कि आप किसी कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं,
इसमें ये नियम था कि कोई विदेशी कंपनी थी भारत सरकार को खूब चंदा दे सकती है अपने मन का जितना हो। जैसे आपकी Xiaomi वगैरह जो है ये खूब चंदा दी है सब भारत सरकार को। पहले ऐसे नियम नहीं था, उसके लिए अलग नियम बनाया गया था कि आप पहले हमारे यहाँ फैक्ट्री बैठाएंगे। जैसे आप क्या है कि चाइना हमारे भारत में फिर घुस रहा है, बीच में ये लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन जब से ये लोग फिर इधर थोड़ा डगमगाए हैं, फिर से चाइना को ला रहे हैं। भारत सरकार देखिए, बिना चाइना के आप चल ही नहीं पाएंगे। भारत सरकार बनाती क्या है? भारत सरकार कुछ नहीं बना पाती है। कितना बनाते हैं? मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार बहुत कुछ नहीं बना पा रही है। हालांकि उस पर पुरजोर दिया जा रहा है कि नहीं बनाया जाए, लेकिन बना कुछ नहीं पा रही है। ठीक है, तो जो ये चंदा मिलता था इससे हमको जानकारी नहीं हो पाती थी, जो हमारे सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। हम पता करेंगे ना, जिस हमारी भारत सरकार है हमारे लिए नियम और कानून बना रही है ना, कि हो सकता है कि किसी आज के समय में किसी विदेशी कंपनी से चंदा इतना ले ले कि भारत उसका कर्जदार हो जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो भारत विदेशी कंपनी से पैसा ले ले, हाँ, और कहे कि हम पूरे भारत को गिरवी रख देते हैं, हम विदेश में चले जाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे ना कि कौन किसको कितना पैसा दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 15 लाख 17 लाख प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा है, वो कहाँ है? हमको मालूम होना चाहिए ना। आपके ऊपर कितना कर्जा आपको पता है? नहीं। आप तो आप जी रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन भारत जो है कर्जे में डूब जाएगा कि नहीं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, खूब सबसे उधार लेके, जैसे आज ही के समय में खूब दोस्त से पैसा लेके मैडम जी घुमा रहे हैं, चलिए पैसा दे दिए भैया था, मैडम जी के लेके जाएंगे, घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, खूब अपने आप को दिखा रहे हैं, जूता पहन के, कपड़ा पहन के, अपनी औकात नहीं। उसी तरह भारत, आपके पास जब नहीं है तो आप कर्जे लेके क्या कर रहे हैं? लेकिन हालांकि आपको काम जो है कर्जे लेके ही करने चाहिए, समझा रहा है? आप लोग जो उधार लेते हैं, जो बैंकों से लोन लिया जाता है, सारे काम जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि सारे काम लोन लेके ही करना चाहिए। अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपना पैसा इन्वेस्ट उधर करिए जहाँ से आपको उसी से इनकम मिले, समझ रहे हैं? आज के समय में पैसे लोग लेने वाले बहुत हैं। आप इंटरेस्ट पे पैसे दे दीजिए, आप सरकार से लोन लीजिए, बैंक से 3% 4% पर लोन लीजिए। आजकल लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है, उन लोगों को 8% 9% पे दीजिए। ठीक है, आज लेने के लिए तैयार है लोग, 8% 9% पर लोग लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमें सूचना का अधिकार नहीं मिल रहा था, ये उल्लंघन हुआ मूल अधिकार का। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आप जो है आप चंदा नहीं दे सकते। ठीक है, ये है आपके आर्टिकल 91A के तहत, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 91A है। ठीक, अब कहा गया है कि भैया जब बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम किसी को कुछ कह दें। हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम गरिया दें, हम किसी को गाली दे सकते हैं? नहीं। आपको आज़ादी है कि आपको चारों तरफ घूमना है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि आप कहीं भी चले जाएंगे, आगे आएगा भी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 91A के तहत कि आपके पास वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके पास RTI का अधिकार है, आपके पास सूचना का अधिकार है। तो आप कल को ये नहीं कहेंगे कि भारत सरकार कैसे परमाणु बम बना रही है, भारत सरकार के पास कितना परमाणु बम है। आपके पास सूचना का अधिकार है, मानते हैं, हमने आपको दिया है, लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेसी है जिसको हम नहीं बता सकते हैं आपको। भारत सरकार क्या क्या मिला के परमाणु बम बना रही है आपको नहीं बताएगी। आप कहेंगे कि नहीं हमको बताइए कैसे बना रहे हैं। आप भारत सरकार से ही कह सकते हैं कि परमाणु बम पे आपने कितना खर्चा किया, भारत सरकार को बता सकती है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि कहाँ। आप अभी कहें कि भारत सरकार ने बतावा परमाणु बम कहाँ पे चोरी करेंगे ना, तो उसका अधिकार के पास नहीं है, सरकारी ही ना है ना, लेकिन इसको रोका गया है। तो आर्टिकल 92 इस पे युक्त प्रतिबंध लगाता है कि आपके पास बोलने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 91A पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। समझ रहे हैं चीज? ये प्रतिबंध लगाता है कि नहीं, आप बोलने का अधिकार हमने दे दिया, लेकिन हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए जैसे हम ही, चाहे कोई भी है, इसको लिख लीजिए आर्टिकल 92। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G तक जाएगा। ठीक है, तो आपको लर्न करना होगा। वो हाई 2 है, 3 अलग है, हाई इसमें है। लड़के कंफ्यूजन में कहाँ होते हैं?
हाई जो आर्टिकल 19(1) ये दिया गया है, अब 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी है, ऐसे है। लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, 1A, 2, 3, 4, ये नहीं करना है, कंफ्यूजन में नहीं होना है। एक में आपको दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 19(2) कहता है कि नहीं, आपको बोलने का अधिकार इतना भी नहीं कि आप कुछ भी बोलें, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पोस्टर पे किसी का चित्र बना के दिखा दें, हालांकि बहुत से सारे चीज दिखाई जाती हैं। आजकल रश्मिका मंदाना को जानते हैं, रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट, इन लोगों के फोटो को AI द्वारा चाहे जैसे भी करके दिखाया गया, वो सब क्या था, आपका व्यक्ति की आज़ादी है, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी का फोटो थोड़ा दिखा सकते हैं, ये आपके पास अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 19(2) कहता है कि नहीं भैया, हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे जो आर्टिकल 19(1) ये है, ठीक है, समझा गया चीज। आर्टिकल 19(1)(b) ये कहता है आपको बिना हथियार के, ठीक है, बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, ठीक है, बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, ठीक है। यानी आप जो है, आपके पास अधिकार दिया गया है कि आप सभाएं करिए। आपको पहला दिया गया आर्टिकल 19(1)(a) में कि आप बोल सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ। अब कल को मैं अपने यूट्यूब पे बोल दूँ कि मैं कल फेमस हो जाऊँ और यूट्यूब पे बोल दूँ कि आप जो है आइए बनारस में इस जगह पे, हम यहाँ पे आइए, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए, हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आज ही आप मीडिया वालों को देखते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग तुरंत मीडिया वालों को बुला लेते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, आप नेताओं की सभाएं देखते हैं ना, रैलियां होती है ना, आप नेताओं की नहीं देखते, सभाएं होती रहती है कि नहीं, हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपको अधिकार कैसे दिया गया है? आर्टिकल 19(1)(b) के तहत अधिकार दिया गया है कि आप बिना हथियार के सभा करिए, ठीक है, क्या करिए, सभाएं करिए। आप हथियार उसमें नहीं लगा सकते। जैसे अभी वो जो बाबा जी थे वहाँ के हाथरस के, वो सभाएं कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर बाबा हैं, अभी बनारस में आए थे अगले साल, पिछले साल, ठीक है। हाँ, आप सभाएं करिए, लोगों को बुला के अपनी बातों को कहिए, बातों को रखिए, लेकिन उसमें आप हथियार नहीं दिखा सकते, ठीक है। बिना हथियार को आपको सभा करने का अधिकार दिया गया है, आप सभाएं करिए, ठीक है। अब इसमें आप देखते होंगे लोग सरकार का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं? हम बच्चे हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती, तो हम लोग सरकार का विरोध करते हैं, चले जाएंगे जाम करने लखनऊ में। अभी लखनऊ में जाम किए, लखनऊ तो हमारा जैसे राजधानी है, तो यूपी पुलिस का एग्जाम रद्द कराने के लिए सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे इको गार्डन में, हुए थे ना, ठीक है। तो क्या है, आपको सभा करने का अधिकार है। अब वहां पे आप हथियार लेके गए ना, सरकार के मार दे, सरकार के काट दे, फेंक दे, वैसे करब वैसे करब, ये सब क्या है? ये सब नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो आप राज्य के खिलाफ जा रहे हैं। राज्य ने आपको अधिकार दिया है कि मेरे खिलाफ आप प्रोटेस्ट करिए, मेरी गलती है, आप विरोध करिए मेरा, लेकिन उसमें हथियार नहीं लगाना है, गोली चला दे, बंदूक चला दे, भाई कर दे। आप शादियां करते हैं, शादी करते हैं ना, तो शादी जब आप सबको बुला रहे हैं तो वो आपका एक प्रकार का सभा है, आप लोगों को बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, आप वहाँ पे बुला के आप ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं, वो भी आपका सभा है, लोग देख रहे हैं, फिर अब ऑर्केस्ट्रा में गोली चल गई, ठीक है। आप सुनते होंगे कि मैं एक बार उनके पास गन थे, मतलब वो रिटायर होके आए थे, उनकी गन से हम फोटो खींच रहे थे, और उस गन में हमने सिर्फ एक फोटो, बाकी तो ऐसे लेके खींचा था, मतलब जो अपना स्टाइल है, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, तो एक स्टाइल में मैंने ऐसे मतलब किसी को मारते हुए खींच दिया, वो हमको तुरंत आके डांटने लगे कि तुम अभी कर रहे हो ना, लेकिन आगे जब जाओगे या तुम्हारा फोटो किसी के पास चला गया तो पुलिस तुमको उठा लेगी तुरंत, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम फोटो खिंचवा रहे हो अलग बात है, बंदूक पास है वो अलग बात है, लेकिन ये क्या है, ये नहीं करना है। तो हमको मना किए, तब हम जब इसको पढ़ना स्टार्ट किए तो हमको लगा रहे सही कर रहे थे,
कि आपको जो है हथियार लहराना नहीं, आप फोटो खिंचवा रहे हो अलग बात है, खिंचवा लीजिए, लेकिन आप लहरा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अब उसमें थोड़ा किसी को पता है। गलती से मान के चलिए कि वहाँ गोली चल गई, तो गोली चल गई तो क्या करेंगे आप? तो यही चीज कहा गया है कि बिना हथियार को आपको सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है कि आप राज्य के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, आप राज्य के खिलाफ सभाएं करिए, राज्य के खिलाफ नहीं, आप अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी सभाएं कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप हथियार नहीं लहराएंगे। लेकिन टी राजा सिंह जैसे लोग आते हैं, सभाएं करते हैं, गाड़ियों पे खड़े होंगे, लोग गाली देते हैं, लोग गाली देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ नहीं बोल पाती है। अगर हमारे संविधान से आपको चलना पड़े ना, तो आप एक कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। कहाँ समझा सकते हैं? रास्ता में आते समय किसी को कुछ कह दिए होंगे, हाँ, रास्ता में आते हैं कोई 2 चक्का वाला आया, थोड़ा सा इधर सीटी बजाए, कहाँ रहे, अरे कैसे इतना चल जाता, कहा तो बोलते कि नहीं, बोलते कि नहीं, हाँ, ये सब क्या है? आप उसको बोले उसको गलत है, वो भी गलत है। उसको जब रोड पे चलने का अधिकार है, बाहर एकदम व्यक्ति की आजादी है, बाकी व्यक्ति की आजादी है, चल रहा है अपना, खूब बजाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो अधिकार है जो आपको दिया गया कि आप सभा करिए, लेकिन उसमें हथियार नहीं लहराना है, ठीक। ये चीज मना किया गया इसमें कि आप जो कभी भी सरकार के खिलाफ, जो लोग सरकारी काम करते हैं, जो लोग सरकारी काम करते हैं ना, तो ये लोग जो है हड़ताल करते हैं, कर देते हैं। आप सुनते होंगे कि आज हड़ताल है, तो इसमें जो है सरकारी लोगों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे आज चलिए मान के चलिए जितने ड्राइवर लोग हैं, ठीक है, जितने ड्राइवर, बस के ड्राइवर लोग हैं ना, आप बस के ड्राइवर हैं, अब इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ा, आप सरकार के खिलाफ, आपके पास अधिकार है कि आप सभा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हमारा वेतन नहीं बढ़ा जा रहा है, सरकार हमारा शोषण कर रही है, ठीक है, आप सभाएं कर दीजिए, लेकिन 1 दिन 2 दिन सभाएं करने, लेकिन हड़ताल नहीं करना है। अगर हड़ताल करेंगे तो सरकार आपके खिलाफ आएगी, पीट पाट के एक साइड कर देगी। तो आप देखते होंगे कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उतने हड़ताल नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कभी सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए उतना, अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना सरकारी गवर्नमेंट टीचर वाले लोग, उतना देख रहे हैं किसी को रोड पे, हाँ, सिर्फ सभाएं कर रहे हैं लोग, हड़ताल कोई नहीं कर रहा है। सरकार तुरंत मार के इन लोगों को सुझा देगी, ठीक है, नहीं तो नौकरी से निकाल देगी, ठीक है। तो आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक, आप सभा करिए, समझा गया, ठीक ना, ठीक। आर्टिकल 19(1)(c) संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि भैया आप जब पहले तो बोलना सीखे, जैसे मैं बोलता हूँ, पॉलिटिक्स में अच्छी खासी जानकारी है, मैं बोलता हूँ, ठीक। कल को जो है, अब मेरे पास एक आर्टिकल 19(1) ने कहा कि आप बोल सकते हैं, आर्टिकल 19(2) कह रहा है कि भैया तू अगर बोला जाना हुआ तो तू सभा करा, यानी लोग के बताओ कि सरकार जो है ऐसी से काम कर रही है, आप बोल सकते हैं, ठीक। तो पहला तो आपके पास वाक की आजादी हुई, दूसरा हुआ कि आप सभाएं कर रहे हैं, तीसरा कि जब आप सभाएं कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये सब क्या है? ये संगठन है। क्या है? आपके पास संगठन है। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्या परिषद, अपना नाम सुने, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब क्या है? ये संगठन है। अच्छा, ये जो आरएसएस संगठन बनता है, बजरंग दल बनता है, बीजेपी पार्टी बनती है, कांग्रेस पार्टी बनती है, ये सब में क्या हो रहा है? ये सब पहले इन लोगों को बोलने का अधिकार है, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, सभाएं करते हैं कि नहीं, तो इनका संगठन भी है। बीजेपी पार्टी का अलग संगठन है, कांग्रेस का अलग संगठन है, समाजवादी पार्टी का अलग संगठन है, बीएसपी का अलग संगठन है, आरएसएस का अलग संगठन है, बजरंग दल का अलग संगठन है, मुस्लिम लोगों का भी अलग संगठन है। ठीक है, समझ आ रहा है चीज? तो आपको संगठन करने का भी अधिकार दिया गया कि आप संगठन बना सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार दिया गया। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं 4 लोगों को जुटा के सभाएं कर लिया। अब उन्हीं 4 लोगों को जुटा के मैंने कहा कि मेरे आप लोग जो है, मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, उस पार्टी में जुड़ जाइए।
वो हो गया संगठन। सभाएं किया, आप लोग जुड़ गए उसमें, वो हो गया संगठन। ठीक है, लेकिन उसमें मना किया गया है कि भैया आप कल के लिए आप कोई ऐसा संगठन न बना दें जो देश विरोधी हो। मना किया गया है उसमें, आपको मना किया गया है कि भैया ऐसा कोई भी संगठन आपको नहीं बनाना है जो हमारा देश विरोधी हो। जैसे आज हम जितनी भी पार्टियां बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं कि हम आपको ये चीज देंगे। जैसे वर्तमान जो सरकार है क्या कहती है, हम आपको 5 किलो राशन देंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, कहती है कि नहीं। अब कल के लिए आप कुछ ऐसा संगठन बना लें जिससे आप कहें जम्मू कश्मीर को अलग करो, मणिपुर को अलग करो, भारत के दिल्ली को अलग करो, ये सब करेंगे तो क्या है, ये जो आप संगठन बनाए हैं वो देश विरोधी है। आपको वैसा संगठन नहीं बनाना है जिससे देश का विरोध हो, लोग उसका विरोध करें। ऐसा संगठन भारत में नहीं बनना चाहिए, तो उस पर बैन लगाया गया है। हाँ, संगठन का मतलब है कि कोई भी पार्टी बना लीजिए, आप उसका हर एक चीज लिख के ब्यौरा जो है सरकार को दे दीजिए। ठीक है, आप संगठन बनाए, आपका संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा है। संगठन का मतलब है कि आप लिखित हो, आपका हर एक दस्तावेज हो जो गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, जैसे बीजेपी का एक संगठन है, भले वो पार्टी है, आरएसएस का एक संगठन है। ठीक है ना, तो ये संगठन कई लोगों का संगठन है। अब लोग आरएसएस से जुड़ते हैं कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जानते हैं ना फुल फॉर्म इसका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, आरएसएस का फुल फॉर्म है। तो ये एक संगठन है, इसमें कई हजार लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप संगठन बनाइए, लोगों को बताइए कि देखिए भारत में ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपका यही संगठन भारत के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी आरएसएस में अब पिछले 52-53 साल से क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस को बैन कर दिया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को आरएसएस में नहीं जाना है। सरकारी जैसे आरएसएस जो है, लोग कहते हैं, मैं तो कभी जाना नहीं हूँ, ना कभी जुड़ा हूँ, ना उसके बारे में मुझे कोई जानकारी है। लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है कुछ भारत के खिलाफ काम करती है, कुछ मुस्लिम ऐसे संगठन है जो भारत सरकार के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने आरएसएस पे बैन लगा दिया था। आरएसएस पे बैन नहीं लगाया था, उन्होंने बैन लगाया था कि आप जो है सरकारी जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग आरएसएस में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार है ये आरएसएस के समर्थन से बनती है, तो इसने ये कह दिया कि अब जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है आरएसएस में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास संगठन बनाने का अधिकार है, आप संगठन बनाइए, लेकिन आप ऐसा कोई भी संगठन नहीं बनाएंगे जिसकी वजह से कोई देश विरोधी काम हो। देश विरोधी काम कोई नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका आर्टिकल 19C है, संगठन बनाने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 19D कहता है चारों तरफ घूमने का अधिकार। क्या है, चारों तरफ घूमने का अधिकार। ठीक है, आज भी अब वर्तमान समय में देखते हैं आरएसएस कहाँ तक फैली है पूरे भारत में। ठीक है, जैसे सरकारी क्या है, जैसे मान के चलिए ओला है ना, ओला एक प्रकार का संगठन ही है। ठीक है, ओला एक प्रकार का संगठन ही है, उसका फैलाव कहाँ तक है, पूरे भारत में है, हर जगह चलता है। ठीक, लोग उससे कनेक्टेड हैं कि नहीं। अब ओला एक संगठन हो गया, अब ओला कल को, आज तो लोगों को सवारी ढो रहा है, कल को बम बारूद गोला ढोने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है, आप 4 व्हीलर चलवा रहे हैं ओला में, हो सकता है कि आप तो वर्तमान समय सवारी ढो रहे हैं लेकिन कल को कुछ और ढोने लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)D कहता है कि आपको भारत में बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने का अधिकार है। आप चारों तरफ घूम सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप मणिपुर चले जाइए, आप कन्याकुमारी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको चारों तरफ घूमने का अधिकार है। ठीक, आपने आर्टिकल 19(1) का D पढ़ लिया, आर्टिकल आपने 19(1) का 4 आपने पढ़ लिया कि नहीं, हमारे पास अधिकार है कि हम जो है चारों तरफ घूमेंगे। ठीक है ना, आप घूम रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार है
भारत सरकार अपना बनाती है परमाणु बम, जहाँ पे परमाणु बम बनाती है, उस आप कहें कि भारत सरकार, आपने तो आर्टिकल 1914 में कहा है कि हमें जो है चारों तरफ घूमने का अधिकार है, ठीक है, आपने कहा है, भारत सरकार हमसे कही है कि आर्टिकल 1914 के तहत हम आपको मूल अधिकार देते हैं कि आप चारों तरफ घूमिए, पूरे भारत में घूमिए, ठीक। तो हमें जहाँ पे परमाणु बम बनाया जा रहा है हमें वहां पे जाना है, तो भारत सरकार कहेगी इधर आइए, आर्टिकल 1914 दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप कहीं चले जाएं, आर्टिकल 1914 दिया गया है, इसका मतलब थोड़ा कि किसी की बेडरूम में चले जाएं, अब अपने बेडरूम में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप उसके रूम में चले जाएंगे, आपके पास अधिकार है कि आप चारों तरफ घूमिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, वहाँ पे कुछ जो हिली एरिया है वहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहते हैं, वो जनजातियाँ ऐसी हैं कि अपने ही जाति में उनके दादाजी बूढ़े हो गए तो उनको मार के खा जाएंगे, मार के खाने के बाद उनकी कंकाल जो है अपने गले में लटका लेते हैं, आप देखे होंगे, ठीक ना। तो कुछ एरियो को डिसाइड किया गया है, जैसे आप जब अनुसूची पढ़ेंगे तो अनुसूची में बताया जाता है कि किस किस एरिया को सर्वाधिक आरक्षण प्रदान किया गया है, किस किस एरिया में जनजाति है उसको जो हमारी सरकार है सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए प्रदान करती है कि आप वहाँ पे अगर जाएंगे ना कभी कभी, जैसे उस एरिया का जिसको IPS बनाया जाता है, जिसको IAS बनाया जाता है, उस एरिया का ना आपको घूमने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे जो IAS IPS बनता है उसको पहले उन सभी बारों में सिखाया जाता है कि आप उन लोगों से ऐसे बातें करिए, अगर आप उस तरीके से बातें नहीं करेंगे आपको मार के काट के खा जाएंगे सब, उनकी भाषाओं को सिखाया जाता है, ठीक है। उनके एरिया में जाने से लोगों को प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है कि आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं। आज ही के समय में कुछ ऐसे जंगल बनाए गए हैं, जैसे आज वाइल्ड लाइफ सुनते हैं आप लोग ना, अरे सफारी जंगल होंगे जिसमें लोग घूमने जाते हैं, जू वगैरह, ठीक है। तो भारत में कुछ ऐसे जंगल हैं जिसमें आपको जाना ही नहीं है, वहाँ पे प्रवेश निषेध किया गया है। तो इसका मतलब नहीं है कि आपको अधिकार दिया गया कि आप चारों तरफ घूमिए तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन इन अधिकारों पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर आप घूम रहे हैं तो आपको रोका भी जा सकता है। भारत सरकार परमाणु बम बना रही है तो आप वहां पे नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है अपना मिसाइल छोड़ती है तो इसका मतलब है आप नहीं है कि आप मिसाइल के पास जाके देखें कि कहाँ से सरकार मिसाइल छोड़ रही है, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। भारत सरकार अपने बड़े बड़े हथियार बना रही है, आप वहां पे आपको नहीं जाना है। जैसे आप देखते होंगे कि जितना भी सैनिक की एरिया होती है, ठीक है, सैनिक के एरिया में विदाउट उनके परमिशन आप नहीं जा सकते, ठीक है। देखते कि नहीं आप लोग, यहीं पे कैंटोनमेंट है ना, वहाँ पे वाराणसी जो जंक्शन है उसी के पीछे कैंटोनमेंट है आर्मी का, ठीक है। आप वहाँ का जो रणबांकुरे स्टेडियम है, नाम सुनिए रणबांकुरे स्टेडियम का, वहाँ पे दौड़ होती है। रणबांकुरे स्टेडियम जो है वहाँ का जो गेट लगा है, आप उस गेट के अंदर विदाउट आर्मी के परमिशन नहीं जा सकते हैं। अब आप कहें कि भारत सरकार, हमारे पास तो आर्टिकल 1914 है, ठीक है, कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं हम तो घूम सकते हैं, तो हम ये काहे नहीं हमको जाने दिए, हमको काहे नहीं घूमने दिए। तो आप भारत सरकार आपको समझाएगी कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आप कुछ हथियार लिए हों, हमारे सैनिकों को मार सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। तो आर्टिकल 1914 आपको मिला तो है, लेकिन आपको जब ये मिला है तो आपको मना भी किया गया है कि अगर आप चारों तरफ घूम सकते हैं तो कुछ ऐसी एरिया डिसाइड की जाएंगी जिसके तहत आप नहीं भी घूमेंगे, ठीक है, समझा जाए। तो आर्टिकल 19(1)(d कहता है कि चारों तरफ घूमने का अधिकार है, लेकिन आपको चारों तरफ घूमने का अधिकार है तो उसमें मना भी किया जाएगा कि आप चारों तरफ कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपको नहीं घूमना, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(e) आपको निवास करने का अधिकार है। भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग कहाँ के निवासी हैं, गाजीपुर, हैं कहाँ, बनारस में। कल के लिए हो सकता है कि दिल्ली में सेटल हो जाए, ठीक है, हो सकता है दक्षिण भारत में सेटल हो जाए, या जो लोग कमाने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के हैं, ये लोग कमाने कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं ना। आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग जाते हैं, रूम रेंट पे लेते हैं कि नहीं, तो आपको भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार दिया गया है,
ठीक है, आपको निवास करने का अधिकार दिया गया है ना। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई अपना घर बनाया है तो आप उस घर में चले जाएं। ऐसा तो है नहीं कि सैनिक छावनी है कहीं, आप कहेंगे ना हम सैनिक छावनी में रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे अपना। आपको दिया गया अधिकार, लेकिन इन सभी अधिकारों पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। आपको अधिकार दिया गया, राज्य के खिलाफ दिया गया, आपको राज्य मना नहीं करेगा कभी। ठीक है, आप जाते हैं, जितने भी स्टेशन होते हैं आप लोग वहाँ पे सोते हैं, ठीक, आपको कोई नहीं मना करता क्योंकि आप टिकट लिए वहाँ से जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल लगातार वहीं पर सोते ही रहिए, आप रूम नहीं ले रहे हैं तो जाके कहीं कमा रहे हैं फिर आके वहीं पर सो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार फिर भी मना नहीं करती है, रेलवे स्टेशन पर बैठे लोगों को कोई मना नहीं करता है। लेकिन आपको जब ये अधिकार दिया गया है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का निजी घर है आप भारत सरकार से कहते नहीं, भारत सरकार आपका जो SBI का जो SBI बैंक है, आपका जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में हमें रहने की दीजिए, ऐसा आप नहीं कहेंगे। आपको अधिकार दिया कि आप चारों तरफ में कहीं निवास करिए। तो भारत सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आप कहें भारत सरकार हम राष्ट्रपति भवन में रहेंगे ना, हम संसद में रहेंगे ना, हम प्रधानमंत्री के जो पश्चिमी और उत्तरी बना है, अरे नॉर्थ और साउथ वाला, उसमें रहेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं नेशनल वार मेमोरियल में हमें रहना है। ठीक, आप ऐसे ऐसे जगह कहेंगे रहने के लिए। आपको अधिकार दिया गया कि आप निवास करिए, आप जमीन खरीद लीजिए। ये अधिकार पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था अगस्त 2019 से पहले, लेकिन अगस्त 2019 के बाद ये अधिकार अब सभी लोगों को दे दिया गया। ठीक है, निवास करने का अधिकार पहले जम्मू कश्मीर में हमारे भारत के लोग जमीन नहीं ले सकते थे, पता है कि नहीं। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले हम लोग जमीन नहीं ले सकते थे, वहाँ पे कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, अब सोचिए कि जब हम जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पे जा नहीं सकते थे, तो वहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 4 सालों में 5 सालों में वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, टूरिज्म के साथ साथ आतंकवाद भी बढ़ा है। हर 3-4 दिन पे 2-3 हमारे जो सैनिक हैं मार दिए जा रहे हैं, आतंकवाद भी बढ़ रहा है। बीच में 1-1.5 साल शांति था, लेकिन फिर बहुत तेजी से आतंकवादी गतिविधियां वहाँ पे बढ़ रही है। तो आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि आपको भारत में चारों तरफ निवास करने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसे जगह नहीं रह सकते हैं, किसी का प्राइवेट घर है, आप कहेंगे सरकार से ना हमें नहीं कि घरे में रह, हमें नहीं कि घरे में रह, इनका घर बहुत अच्छा है, इनके घरे में टाइल्स लगल है, इनके घरे में नहाए वाला गीजर वगैरह पूल एकदम लगल है, ऐसा नहीं होगा। आपको निवास करने का अधिकार दिया कि आप रहिए, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मना किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19(1) यह कहता है संपत्ति का अधिकार। हाँ तो बता रहे हैं, इसको बताना भी तो जरूरी है, ये भी पूछ सकता है भैया कहें। आर्टिकल 19(1) यह कहता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आपकी संपत्ति आपका मूल अधिकार होगी जिससे कोई नहीं छीन सकता है। आपका वो जमीन हो, आपका पैसा हो, आपका रुपया, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, आप बैंक में जमा करते हैं, आप अपने सेफ्टी के लिए जमा करते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करता है, आप रख लीजिए। पहले लोग क्या करते थे, हाड़ी में मून के उसके ऊपर से कपड़ा बांध के प्लास्टिक लगा के गड्ढा खोद के रख देते थे। तो पहले जब कच्चे घर बनते थे, उस कच्चे घर में जो दादा दादी पुराने लोग थे, हम लोग के दादा के दादा, ठीक है, दीवार में जो है छोटी सी हाड़ी में पैसा रख के, अपना गहना गुड़िया रख के दीवार में रात को चुन के उस दीवार को मोटा कर देते थे। ठीक है, हम लोगों ने पाया है, जैसे हमारे दादाजी जो थे उनकी दादी जी वगैरह जो हम लोग का कच्चा घर है उसमें रख के गए हैं लोग। ठीक है, उसमें हमको लगता है कि उनके चांदी का कुछ मिला था, कुछ पुराने पैसे मिले थे जो अब नहीं चलते हैं, मिले थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आपको जो संपत्ति का अधिकार है आप रख सकते हैं, आप बैंक में रखते हैं, वो आप अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। ठीक है, आपसे सरकार जबरी छीनता नहीं है वो कि आप हमें दीजिए हमारे पास, आप अपने पास रखे रहिए। बैंक थोड़ा कहता है कि हमको जबरदस्ती दीजिए। आप अपने बैंक में पैसा रखते हैं, आपका सुरक्षित है, जब चाहेंगे तब सीमा चढ़ के ले ले, चाहते हैं ना, ऐसे कोई चुरा ले गया तो ना। तो ये कहता है भैया आपके पास संपत्ति का अधिकार है, तो आपका खेत ही का है ना हो। तो पहले क्या होता था, 1978 से पहले किसी का खेत रहता था तो भारत सरकार अगर किसी के खेत से सड़क ले जाती थी, ठीक है, तो तुरंत लोग भाग जाते थे सुप्रीम कोर्ट देखा हमारा खेत चुराओ तुम, देखिए हमारा सरकार हमारा खेत ले रही है, हमारे खेत से सड़क ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार एकदम परेशान हो जाती थी। आज जितने लोगों का रोडों पे घर जुटा है ना,
अगर ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता रहता तो भारत सरकार कभी तोड़ ही नहीं पाती, जो राज्य सरकारें कभी तोड़ ही नहीं पाते। ठीक है, भारत सरकार कह रही है कि हमको एक रेलवे पुल बनाना है, ठीक है, ओवरब्रिज बनाना है, हमें सड़क बनाना है, यहाँ की जो जनता है जमीनें नहीं दे रही है। हम मान के चलिए कि ऐसे सड़क जा रहा है, ठीक है, बीच में किसी का खेत आ गया, अब वो हो गया सुप्रीम कोर्ट का वकील। आपने कई बार देखा होगा कि भारत सरकार जो है वकील, कुछ कुछ ऐसे वकील हैं कि उन वकीलों के घर को साइड में करके उस रोड को ले जाया गया है। आप देखे होंगे वीडियो में दिखाया जाता है, बहुत बार आप रील्स में देखे होंगे कि रोड है लेकिन कभी कभी ऐसे रोड ले जाना पड़ता है सरकार को। बहुत सारे ऐसे वकील हुए हैं, आज भी होता है। लेकिन ये चीजें जो पहले मूल अधिकार था उसको हटा के आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया है, उसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार। इससे सरकार को दिक्कत होती थी। अब सरकार इतने से के लिए वो इतना रुपया खर्चा करेगी तब नहीं रोड जाएगा। अब सरकार बहुत बड़ी गलती कर दी है। अकबर नगर में जितने लोग, लखनऊ के अकबर नगर में जितने लोगों की जमीन हटाई, पैसा नहीं दिए लोग सही से। काशी विश्वनाथ में जितने लोगों का जमीन हटा है, जहाँ पे कॉरिडोर बना है, सही से पैसा नहीं दिया लोग। अयोध्या भूमि जो ट्रस्ट लिया गया है, जो अयोध्या भूमि बनी है, वहाँ की जो जमीनें ली गई हैं, वहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा है। जितने लोगों के घर गिराए जा रहे हैं उनको पैसा सही से नहीं दिया जा रहा है। यही जो ये रोड है, ये जो रोड बना है ना, इस रोड को लेके कितना विवाद हुआ था, नहीं बन रहा था जल्दी, लोग दे ही नहीं रहे थे। आपने देखा होगा, आप लोग नहीं ध्यान देते, कहें कि आप लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं देते। कुछ जो घर थे 3-4 महीने बाद टूटे, बाकी घर टूट गए थे। कुछ घर 3-4 महीने बाद टूटे, जबकि सारे घर टूटे थे। लेकिन कुछ ऐसे घर थे जो बहुत बाद में टूटे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, सही से सरकार उसको पैसा नहीं दे रही थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, नाम सुनेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जाता है, ठीक ना, उसको बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या नहीं किया। लोग जमीनें नहीं दे रहे थे, पास नहीं कर रहे थे। जबकि अखिलेश यादव जब इसको पास कराए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पास कराने का काम अखिलेश यादव का है, अखिलेश यादव ने काम किया है। भाई देखिए, वो अपने सरकार में थे, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, उनका योगदान बहुत अच्छा खासा रहा। वर्तमान सरकार की एक चीज़ में पसंद आई है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इनके में थोड़ा सा लॉ अच्छा है। लॉ मतलब महिलाओं के लिए, महिलाओं का शोषण नहीं रुक रहा है। ऐसा नहीं कि महिलाओं का शोषण रोक ले रहे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाओं का शोषण हो ही रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रात में पुलिस इस समय एक्टिव है, हर समय पुलिस आ रही है, जा रही है, जो पहले नहीं था, इसमें थोड़े से एक्टिव है। बाकी और क्या एक्टिव है, रोजा पेपर लीक हो जा रहा है, रोजा नकल हो जा रही है। अभी तो होने तो जा रहा है एग्जाम यूपी पुलिस का, देखिएगा इस बार सब काम चल रहा है, पहले से हो रहा है सब कुछ। अरे जो पहले से देखा है, नहीं, लोग कहते हैं कि कुत्ता के मुंह में हड्डी लग जाए तो फिर वो हड्डी खाली पसंद करे, कोई दूध रोटी ना भाई। तो जिसके मुंह पैसा लगा है, एक ठो पुलिस वाले से 8 लाख 10 लाख लेना है, और 50 लड़कों का 60,000 में अगर कोई एक ठो 50 लोगों का करा दिया तो 4 करोड़ 5 करोड़ मिला ना जी, उसको मिला ना, 4-5 करोड़ कितना चाहेगा, ठीक है। तो भारत सरकार जो हो चाहे राज्य सरकार हो, ये लोग जब जमीनें लेते हैं तो पैसा नहीं देते हैं, लोग नहीं देते, इसीलिए सरकार का विरोध किया जाता है। तो जब 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से संपत्ति को हटाया गया, तो इसीलिए हटाया गया कि जब भारत सरकार को या राज्य सरकारों को किसी चीज की जरूरत होती है तो जनता उस चीज को सुनती ही नहीं, इसलिए इसको हटाया गया। क्योंकि अगर ये मूल अधिकार में रहेगा तो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि भैया वो तो उसका मौलिक अधिकार है, और हमारे पास अधिकार है कि हम उसको सुनेंगे ही सुनेंगे। ये दिया गया है राज्य के खिलाफ, अगर राज्य उसे छीनेगा तो भैया हम उसे हटाएंगे, है ना। इसीलिए इसे 44वां संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया। अब एक कानूनी अधिकार ना होके, मौलिक अधिकार ना होके अभी हो गया है कानूनी अधिकार। कैसा हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। पिछले 2022 में अप्रैल में हम लोग कुछ जमीन पे हम लोग का घर बना है, ठीक है। अब उस जमीन में हमारे गांव के लोग हैं, थोड़ा सा
उत्पाती टाइप के आदमी है वो, उनका काम हुआ है, वो किसी का घर बसना नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसका घर उजड़ जाए। हमारे गांव के लोग को, हमारे जो हैं लोग ना, गांव के लोग को उसकी नीति इतनी बुरी है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है, उसी के पास रहते हैं। ठीक है, हमारे गांव वालों को लगता है कि नहीं, वो कभी प्रधान रहा है, कभी बीडीसी रहा है, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं कि बहुत बड़े वो हो गए। अब उन लोगों को पता, जैसे आप ही लोग हैं, हम पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आप लोग जान जाएंगे हमसे पढ़ेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे हमको तो आता ही है, कहाँ इतना आएंगे आप, आपको जब सब आता तो आप आते कहाँ हैं। आप उन लोगों को वहाँ पे पता नहीं है, वो जो कहता है वह सुनते हैं सर। तो बीच में विवाद हो गया था कि कुछ ज़मीनें, जैसे बंजर वगैरह जो ज़मीनें होती हैं वो गवर्नमेंटेड ज़मीनें होती हैं, ठीक है ना। बंजर होता है कुछ उसको क्या गाँव में सबको ध्यान नहीं आ रहा उसका, बंजर है कुछ आबादी टाइप होता है, आबादी होता है। तो आबादी तो मतलब सरकार आपको दे दी है कि अब आबादी है तो आबाद रहिए, आप रह सकते हैं, आप जिसके पास जितना ले लीजिए। लेकिन बंजर में गवर्नमेंट का हाथ होता है, बंजर को जब होता है तब गवर्नमेंट खाली करा सकती है, ठीक है ना। तो बीच में आप सुने होंगे कि जो योगी गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार की एनडीए जो गवर्नमेंट है, इसने जो है जितने भी बंजर जमीनें थे सबको खाली करवा रहे थे। आपने सुना होगा कि जितने तालाब थे उसको खाली कराया जा रहा था, जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया था, जितने लोग जो चरवाहों की जमीन थी या जो चारागाह के लिए जमीन थी, जो घूर वाली जमीन थी, उसको खाली कराया जा रहा था। तो योगी गवर्नमेंट का ही आदेश था कि जिसपे गरीबों का घर बना है उससे न उजाड़ के, जितने लोग थोड़ा उत्पाती टाइप के लोग हैं, थोड़ा बल वाले हैं, वर्चस्व वाले हैं, और उन लोगों ने 2-4 बीघा पे कब्जा किया है, आप उसको खाली करा लिए। अब ये चीज इसको समझ में आ गया। अब इसको ये ना समझ में आया कि योगी गवर्नमेंट का आदेश क्या है, उसने इस चीज को नहीं समझा ना। अब ये हमारे यहाँ के एसडीएम सबसे मिल के घर गिरवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब वहाँ पे आके यही रविंद्र जायसवाल जी थे, अब उनको पता नहीं था। वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर जैसे वहाँ पे ये भी आदेश था कि मंदिर के जमीन पे जितने भी लोगों ने कब्जा किया है उस जमीन को खाली करा लीजिए, ठीक है। अब उस मंदिर का जितना जमीन आप उसको ही खाली कराएंगे ना। अब ये जो है वहाँ के एसडीएम को पैसा देके, जो निचले लेखपाल को पैसा देके, खूब पैसा, मंदिर का पैसा मंदिर का मालिक है, पैसा उठा के दे दिया लेखपाल को, एसडीएम साहब को, सबको पैसे देके सबको कहा कि नहीं इनका जमीन खाली करवाइए। ऐसा ये काम कर रहे थे। अब एसडीएम साहब आप ही का थोड़ा सुनेंगे, हम लोगों का भी सुनेंगे ना, तुम्हारा ही थोड़ा है। भले तुम पावर में हो तो इसका मतलब थोड़ा कि तुम पावर में तो सामने वाले के पास कुछ नहीं है, हालांकि वो गरीब हो सकता है। अब इस चीज का दुरुपयोग कर रहे थे। अब रविंद्र जायसवाल जी को पता नहीं था कि वो जमीन लोग हैं बंजर में, लेकिन वो मंदिर की जमीन में नहीं है। अब वो वहां पे बोल के चला है कि खाली करा दीजिए। हम लोग को रविंद्र जायसवाल जी के पास आना पड़ा, जो यहीं के सहरुतरी से विधायक हैं रविंद्र जायसवाल, ठीक है ना, उनके पास आने पड़ा। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हमने तो बोला है कि मंदिर की जमीन खाली कराने के लिए, ये कौन खाली कराने के लिए बोला, ये आदेश कहाँ है, ठीक है। तो सरकार कही थी कि आप खाली कराइए, लेकिन जो लोग बल वाले वर्चस्व वाले उनका खाली कराइए। जो लोगों को परेशान करते हैं, जो दबंग टाइप के लोग हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं जिसका कोई रोला नहीं है वहां पे ऐसा। तो सरकार आपसे संपत्ति का अधिकार छीन सकती है, छीन ली है। आप जो है आप उसको कानूनी रूप से जा सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से आप जाके, आप कानूनी रूप से तो आप उसको हाई कोर्ट में ले जाइए। वैसे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, अब हाई कोर्ट में जाइए। अगर वो लीगल रहा तो रुक जाएगा, इलीगल रहेगा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का भी मामला गया, चलता है। तो इन सभी चीजों को, तो इसको जो इसीलिए मूल अधिकार नहीं बनाया गया। पहले मूल अधिकार था लेकिन इसको नहीं बनाया गया कि अगर ये मूल अधिकार रहेगा तो हमको रोड बनाना होगा तो बनाना ही नहीं देंगे सब, कहेंगे जाओ उधर से 2 किलोमीटर घुमा के लेके जाइए, ठीक है। रेलवे बनाना होगा तो बनाना ही नहीं देंगे सब, कहेंगे नहीं अब रेलवे की पटरी सीधी नहीं जाएंगे कि ये सब घुमा के फिर ऐसे करेगी सरकार, ऐसा तो करेगी नहीं रेलवे की पटरी। तो जब अगर आपका मूल अधिकार रहेगा और आपके खेतों से जाएगा, आपके जमीन से जाएगा, तो अगर मूल अधिकार रहेगा तो आप देंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भाग जाएंगे। इसीलिए इसको जो है 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, जिसे आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे कुछ दिन मैटर चलेगा, अगर लीगल रहा तो ठीक है, इलीगल रहा तो हट जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है आर्टिकल 1 को हटा दिया गया, ठीक। हटाया गया मतलब इसको संविधान से नहीं हटाया गया, इसको रखा गया है। अब एक कानूनी अधिकार है, आप इसको लेके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारत सरकार जब आपका जमीन में छीन ले, राज्य सरकार आपका जमीन छीन ले, ऐसा भी नहीं है ना।
उसको कानूनी अधिकार दिया गया कि आप हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं, अपने अधीनस्थ न्यायालय में जाके लड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर ऐसा अधिकार आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी इधर आइए, सरकार इसका मतलब हमारे यहाँ की जनता को परेशान करेंगे, सारी जमीनें छीन लेंगे क्या आप उसका, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 में रखा गया है कि अगर आपकी कोई जमीन इलीगल रूप से छीन रहा है, आपको पूर्ण तरीके से पैसे नहीं दे रहा है, आपने मालियत के आधार से पैसे नहीं दे रहा है, तो आप जो है हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पे आप जो केस वगैरह दर्ज कराना है करा के आप उस पर कानूनी अधिकार से आप लड़ाई लड़िए, अगर आपका रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1G व्यवसाय करने का अधिकार। भारत सरकार हमारे यहाँ के प्रत्येक नागरिक को कहती है कि आप व्यापार कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, ठीक है। लिख लिए, व्यवसाय करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)G के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत सरकार कहती है कि आप व्यवसाय करिए, तो हमने अपना बिजनेस खोला, एक प्रकार का व्यवसाय है। जो मेरी कोचिंग चल रही है एक प्रकार का व्यवसाय है, हमें भारत सरकार आदेशित की कि आप कर सकते हैं, आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, आप फायर सेफ्टी लगाइए, जो चीज़ें हम मांग कर रहे हैं वो सब करके आप व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 बताया नहीं है भाई, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसे रख दिया गया आर्टिकल 300 के कम है, अरे यहाँ पे लिखे तो है, लिखा तो है, लिखे ना यहाँ पे, नहीं लिखे हैं, जो संपत्ति का अधिकार है उसमें लिखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, हाँ बताया तो नहीं, लिखा भी तो है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, अब इसे रख दिया गया 300 के कम में मूल अधिकार, कानूनी अधिकार में लिखी है, आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया, जिसे अब कानूनी अधिकार कहा जाता है। हो गया, हो गया अंकित। अब आर्टिकल 19(1)G लिखे, व्यवसाय करने का अधिकार। आपके पास अधिकार है कि आप व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए, ठीक है। भारत सरकार कहती है बिजनेस करिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगे अपना दारू बना के बेचने, महुआ वाला, आप लगे बम बना के बेचने, बम बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, जैसे मिर्जापुर में, अभी बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरपुर है, ठीक है, वहाँ पे जो है 4-5 बच्चे थे, सब यूट्यूब पे देख के, भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब, यूट्यूब पे देख के बम बना रहे थे सब। बिहार वाले बहुत आगे हैं, अरे बिहार में तो कट्टा बनता है, 2-2 हज़ार का कट्टा मिलता है, ठीक है, मारेंगे कि एक एक गोली में उसका नली फट जाएगा, लेकिन आपको मिलता है 2,000 का कट्टा, ठीक है। तो आपको व्यवसाय करने का अधिकार दे रही है सरकार, लेकिन आपको ऐसा व्यवसाय करने का अधिकार नहीं दे रही है जिससे लोगों का हनन हो। अब वही 5 बच्चे यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे, अब उससे तो उस यूट्यूब पे भी तो बैन लगेगा ना, जो यूट्यूब वाला बताया कि हम आपको बम बनाना सिखा रहे हैं, अब उस पर बैन लगेगा। अब हम ही हैं, मेरा व्यवसाय है, ठीक है, अब इस व्यवसाय में हम आपको सिखा रहे हैं कि देखिए ये काम ऐसे किया जाता है, लोगों को ऐसे मारा जाता है, आपको सिखा रहे हैं कि हथियार ऐसे चलाया जाता है, गुंडा बदमाश आतंकवादी आपको बना रहे हैं, जैसे अलकायदा वाले क्या करते हैं, आतंकवादी ही बनाते हैं ना, तो सब क्या है, आप व्यवसाय ही कर रहे हैं एक प्रकार का, समझ रहे हैं। लेकिन आपको वो व्यवसाय नहीं करना है जो इलीगल हो, आपको लीगल व्यवसाय करना है। आप जो है मिठाई का दुकान किए हैं, ठीक है, मिठाई का दुकान आप किए हैं, अब मिठाई की दुकान में उसी में गांजा बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे यही बगल में एक है वो बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, जूस में देते हैं, उनका नाम नहीं ले सकते हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी कभी बार, चलिए ना, उसी रोड पे है ना, नाम मत लीजिए गलती से, वो बेचारे बेचते हैं पकौड़ा वगैरह, तो उनके पकौड़े में क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे कहेंगे कि उस पकौड़े को स्पेशल बना के दे दीजिए ना, आप ऐसे जाएंगे तो बना के देंगे, तो आपको आप खा सकते हैं, लेकिन आप अगर उनसे कह देंगे थोड़ा सा स्पेशल बना के दे दीजिए, हाँ, तो उसमें डाल देते हैं भांग, वो भांग डाल देंगे। मेरे रूम पार्टनर के साथ यही हुआ था, हम 3-4 लोग थे,
3-4 लोगों में हम नहीं थे उस समय, मेरे रूम पार्टनर थे, मेरे बगल के, मेरे गांव के ही मेरे बगल में रहते थे, वो थे 1-2 लोग और थे, मेरे खूब अच्छे थे, तो वो लोग दोस्त थे, अभी भी हैं लोग। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये लोग आए थे खाने, यहीं पे आए खाने। हम एक लोग उसमें थे, वो थोड़ा खाते होते थे, तो वो कह दिए कि भैया इसको थोड़ा बना के स्पेशल दे दीजिए। अब वो बना के स्पेशल दे दिए। अब वो गए खा के वो चले गए, तो उनको हल्का हल्का चक्कर आने लगा, वो खा लिए, हल्का हल्का चक्कर आने लगा। इसके बाद क्या किए कि वहीं खिला के लेके चले गए एक लौंगलता की दुकान पे, वहाँ पे लौंगलता खिला दिए। अब वो नशा और चढ़ गया। जैसे क्या होता है कि आप जब कभी नशा किए रहते हैं तो उसमें खटाई दिया जाता है कि उतरेगा, मीठा खाने से चढ़ता है, वहाँ पे लेके गए, बाकायदे उनको मीठा खिला दिया, उनका नशा और चढ़ गया। वो गए रूम पे, जब रूम पे गए तो हुआ क्या कि रूम पे जाने के बाद कह रहे हैं अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुझको चक्कर आ रहा है, मुझको सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं। हमको फोन किया, कह रहे अरे पार्टनर हमके चक्कर आवा था, हमको कुछ पुरानी बात याद आती है, हम भुला गए, हमके समझे में ना आवत है, एकदम परेशान हो गए। बाद में वो बताए उनको, मैं उनको घबराहट हो गया, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, वो सबको फोन कर रहे थे, वो तो अपने घर नहीं फोन किए, घर वाले आ गए होते लोग, इतना हो गया था। तो वो बनाते हैं। तो आप वैसा व्यवसाय नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे वो उनसे बोला जाता है तब वो करते हैं, उनसे बोला जाता है, आप वैसे नहीं तो आपको नहीं देंगे वो कि नहीं ऐसा है, आप जब तक नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि आपके पास व्यवसाय करने का अधिकार है, तो आप व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यवसाय ना करके बम बारूद बना दे, हथियार बनाने लगे, चाकू बनाए ऐसा ऐसा कि किसी का मर्डर करने वाला हो जाए, ऐसा नहीं है। आप बना रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, करिए। आप उसी बिजनेस की आड़ में, जैसे पटाखा बनता है, तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा बनाया जाता है, ठीक है, पटाखा वहीं से ज्यादा बनता है। अब वो लोग पटाखे बनाते हैं, अब पटाखा तो बम का ही रूप है, इतना धमाका तो देखते हैं आप लोग, कभी कभी तो लोग जल भी जाते हैं उससे, ठीक है। तो आप वो जो बना रहे हैं, अब उसमें ऐसा कभी ना बनाए कि बम बनाने लगे बड़ा बड़ा। जैसे आजमगढ़ में एक जगह का नाम है बमौर, उसका नाम है बमौर। जब उस साइड जाएंगे अतरौलिया साइड, तो उस साइड है, वहाँ पे एक जगह है बमौर, वहाँ मुस्लिम एरिया जाते हैं, उन लोगों का संबंध थोड़ा विदेश से भी है, ठीक है। तो वो लोग एक बम बनाए, ठीक है, एक बम बनाए। जैसे आप जब हथियार बनाते हैं तो अपने हथियार पे एक नाम लिखते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन रूस। पाकिस्तान में से क्या बनाता होगा, चुट्टा तो बनाने नहीं आता होगा, ऐसे से लिखते हैं ना। तो जब वो बम बनाया गया, बमौर का बम बनाया गया, तो उस बम पे लिख दिया गया मेड इन बमौर, ठीक है, उस बमवा पे लिख दिया गया मेड इन बमौर, ठीक है ना। जब मेड इन बमौर लिख दिया गया तो उसका हथियार गया विदेश में। जब वो हथियार विदेश में गया तो उस पर लिखा गया मेड इन बमौर, तो खोजा गया ये कौन सा जगह है, बमौर कौन सा जगह, ये कौन सा जगह आ गया, ये कौन हथियार बना, और खूब शक्तिशाली हथियार, शक्तिशाली हथियार। जैसे आप मान के चलिए कोई पेटी है, जो पेटी आपके यहाँ से आई है, पता तो चलेगा ये पेटी यहाँ से आई गई, ये पेटी यहाँ से मंगाया गया। आप वो जो गांव था, वो जो जगह का नाम है, वो जो देश है, वो खोजा जाने लगा गूगल पे, मेड इन बमौर, बमौर कहाँ है, बमौर कहाँ है, बमौर का पता ही नहीं चल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। बाद में पता चला कि एक जगह है, गाँव में, आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में ये गाँव है, इसीलिए आजमगढ़ को छोटा पाकिस्तान कहा जाता है आजमगढ़ को मिनी पाकिस्तान इसीलिए कहा जाता है। इसी लोग आज भी कहीं भी रूम वगैरह नहीं देते आजमगढ़ लोगों को, आप चले जाइए नहीं मिलेगा रूम जल्दी, दिल्ली में तो और नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप वैसा व्यवसाय नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो। आप हथियार बना के लगे किसी कैंप में मारने, सैनिकों के, पुलिस वालों के कैंप में मारने, तो गलत हो जाएगा ना। तो भारत सरकार कहती है कि आप व्यवसाय करिए, लेकिन ऐसा व्यवसाय ना करें जो कि कानूनन अपराध हो, अवैध हो, ठीक है। तो यही है आर्टिकल 1G, व्यवसाय करने का अधिकार, लेकिन आपको इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। आज तक हमारे देश में किसी को भी, भारत सरकार के अलावा किसी को भी परमाणु बम बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। अब विदेशों में जो है, जैसे अमेरिका वगैरह जो है, आज हम लोग मिसाइल बनाते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में प्राइवेट लोगों को मिसाइल बनाने का अधिकार दिया गया, हम लोग नहीं दिए हैं उतना, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो आर्टिकल 19(1)A से लेके 1G तक समझ आया, ठीक। E1A है, B है, C है, D है, E है, G है, ठीक। और उसका 1-2 19(1) हो गया, 19(2), 93, 94, 95 तक इन सबों पे युक्त प्रतिबंध
लगाता है। जैसे जैसे आएगा आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा वो प्रतिबंध लगाता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दिया गया आप कुछ करेंगे। समझ गया यार? आपको अधिकार दिया गया है तो आपके अधिकार को रोका भी गया है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। अब आर्टिकल 20 पढ़ा जाएगा आगे। ठीक है? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, उसके आगे आएगा प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है? उसके बाद आएगा गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।